हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम चंदन है और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप स्विंग ट्रेडिंग को अप्रोच कर सकते हैं एज अ बिगिनर। अगर आप मेरे चैनल से पहले से जुड़े हुए हो तो आपको पता है स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं। सो आपके लिए ये वीडियो एक रिफ्रेशर हो सकता है कि अगर कोई भी स्टेप आप अगर ठीक से नहीं कर रहे हो तो आप उसे कैसे सुधार सकते हो। सो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड सेव करके रखो। जब भी आपको टाइम मिले, इन द इवनिंग, इन द नाइट, या फिर आप काम के बाद जब भी फ्री हो जाओ तब इस वीडियो को आके देखना। काफी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मैंने शेयर की है। इस वीडियो को ऐसे समझ लो कि एक अगर आप कोई बुक पढ़ते हो स्विंग ट्रेडिंग पे तो वो बुक का नॉलेज इस वीडियो में होगा। 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा हार्डली, प्लस जो मेरे एक्सपीरियंस, मेरे ट्रेड्स जो मैं एक्चुअल में लेता हूँ उसके बारे में भी हम बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में मैं जितना हो सके उतना ट्रांसपेरेंटली आपके साथ चीजें शेयर करूं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है प्लीज इस वीडियो को सेव करके रखो, बाद में आके देखना। काफी इंटरेस्टिंग और काफी नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। ठीक है, लास्ट तक आप एटलीस्ट रोड मैप तो सीख जाओगे कि स्विंग ट्रेडिंग हमें कैसे शुरू करनी है फ्रॉम बिगिनर लेवल टू द लेवल जहाँ पे आप मेरे पाथ पे चलना शुरू कर दो, जहाँ पे मैं अभी हूँ आफ्टर ऑलमोस्ट 6 to 7 years ऑफ ट्रेडिंग इन द मार्केट। ठीक है, सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल काफी सारे मार्केट एक्सप्लोर किए हैं। सो बी इट ऑप्शंस, बी इट क्रिप्टो, बी इट गोल्ड, ठीक है, बी इट कमोडिटी, ठीक है, बी इट फ्यूचर्स इन द इक्विटी मार्केट, सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर की है। तो मैं यही चीजें आपको भी सजेस्ट करूंगा कि पहले आप अपना मार्केट डिसाइड करो। मैंने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद ये कंक्लूजन पे पहुंचा कि मेरे लिए इक्विटी मार्केट सही है। तो अपना फर्स्ट पॉइंट ही ये है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का कि सिलेक्ट योर मार्केट। ठीक है, अगर आपको गोल्ड और इक्विटी में, अगर आपको गोल्ड और क्रिप्टो में अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग जमता है तो वहां पे आप करो। अगर आपको इंडियन इक्विटीज में जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग जमता है तो यहाँ पे आप करो। अगर आपको फ्यूचर्स में स्विंग ट्रेडिंग करना है इंडियन इक्विटीज में ही तो वहां पे करो, क्योंकि हर चीज का रिस्क एपेटाइट, हर चीज का ट्रेडिंग करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आपको पहले आपका मार्केट डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअल में करना चाहते हो। अगर आप मेरे जैसे ही इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हो तो ये सारे स्टेप्स है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, आपने अपना मार्केट सिलेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए आपने आपका इक्विटी मार्केट सिलेक्ट किया जैसे कि मेरा है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि आप प्राइस एक्शन सीख लो, बेसिक कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो होते हैं वो सीख लो। ठीक है, क्योंकि आप अगर इक्विटी मार्केट ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो या गोल्ड ट्रेड कर रहे हो या फिर कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हो, प्राइस एक्शन तो आपको आना ही चाहिए। आपको बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बेसिक सा प्राइस एक्शन सीख लो, कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, एनगल्फिंग कैंडल क्या होता है, कौन से लेवल पे कैंडल बनती है तो वहां पे ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इतना सीख लो बस। और इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैंने थंबनेल लगा दिया है स्क्रीन पे, आप वो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद, ताकि आपको समझ जाएगा कि बेसिक सा प्राइस एक्शन सीख के भी आप कैसे इस पाथ पे धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, काफी सारी एडवांस चीजें हैं, बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही मिनिमल चीजों से ही आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सकते हो। जैसे यूजुअली हम बोलते भी है, सादगी में सार है। जितना ज्यादा सिंपल चीज उतना ज्यादा आप लंबे टिक सकते हो। ठीक है, जितनी कॉम्प्लेक्स चीज है उतना आपका माइंड हमेशा कंज्यूम्ड होगा एंड उतना ही आप फोकस डिस्ट्रैक्टेड रहेगा। ठीक है, सो प्राइस एक्शन का एटलीस्ट बेसिक्स सीख लो। तो जैसे आप प्राइस एक्शन सीख ही रहे हो उसके साथ आपको थोड़ा सा फंडामेंटल स्टॉक को एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी आना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं, एक स्क्रीनर नाम की वेबसाइट है, आप सभी को पता होगा। मोस्टली हम स्क्रीनर यूज करते हैं फॉर स्कैनिंग स्टॉक्स। तो कोई भी स्टॉक अगर आप लेते हो तो उसका स्क्रीनर पे जाके एटलीस्ट फंडामेंटल थोड़ा बहुत देख लिया करो, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपका टेक्निकल्स 80% है तो 20% फंडामेंटल्स भी होना चाहिए। कुछ ऐसे शेयर भी होते हैं जो फेक ब्रेकआउट देते हैं एंड देन फिर से अंदर आ जाते हैं अपने रेंज के अंदर, या फिर स्टॉप लॉस हिट करने आ जाते हैं। तो उन्हें कैसे अवॉइड करें? सिंपली किसी स्टॉक का फंडामेंटल देखें, क्या वो सच में वो जो ब्रेकआउट हुआ है, क्या फंडामेंटली वो स्टॉक उस चीज को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो नॉर्मली किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं अपन फंडामेंटल देखने के लिए। तो मेरे दिमाग में आ रहा है आजाद निजी इंजीनियरिंग, क्योंकि मैंने इसको रिसेंटली ट्रेड किया है। तो आजाद निजी इंजीनियरिंग काफी अच्छा सेटअप है इस स्टॉक का। अगर मैं आपको सेटअप भी बताऊं तो डोंट वरी, हम ये सारी चीजों पे डीपली भी जाएंगे बाद में। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल एंड फॉर द सेक ऑफ कि फंडामेंटल में क्या देखना चाहिए वो बता रहा हूं मैं।
सो अगर आप देखोगे यहाँ पे अर्निंग्स आने वाली थी आजाद इंजीनियरिंग की, एंड ये ब्रेकआउट दे रहा था विद वॉल्यूम्स, ठीक है। तो यहाँ पे सेटअप काफी अच्छा बना था, स्टॉप लॉस बहुत अच्छा था, एंड टारगेट के साथ 20% का टारगेट इजीली मिल गया था मुझे। तो ये चीज तो इसमें दिख रही थी। क्योंकि अपने को टेक्निकल सपोर्ट कर रहा है, फंडामेंटल क्या स्टॉक स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, तो वो मैंने जाके चेक किया, एंड डूइंग ऑल द फंडामेंटल एनालिसिस मुझे ये समझ में आया कि ये स्टॉक इज रियली गुड। अगर आपको फंडामेंटल नहीं आता है, ठीक है, मान लो आपको ये स्क्रीनर पढ़ने नहीं आता है, एक वेबसाइट है जो मैं बता के रखता हूँ, डेफिनेटली ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं रिसेंटली यूज करना शुरू किया और मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी है वो वेबसाइट। फर्ज नाम की एक वेबसाइट है, ठीक है, जो धन का ही एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे बेसिकली आप कोई भी स्टॉक को लेमैन लैंग्वेज में, जैसे आप चैट जीपीटी से बात करते हो वैसे आप बात कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे फंडामेंटल्स जानने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे डाल दूं आजाद ENGINEERING is giving good breakout, is it fundamentally good? मैंने इतना सा टाइप किया, ये बेसिकली फंडामेंटल्स निकालेगा पूरा। आजाद का जो भी एक्सचेंज पे फाइलिंग होती है ना, अपना जो भी रिपोर्ट फाइल करते हैं कोई भी कंपनी, सारी की सारी चीजें इसके पास है। मतलब ये इंसाइक्लोपीडिया समझ लो इंडियन इक्विटीज का, है ना। सारी की सारी चीजें निकाल के आपके सामने रख देता है, एंड एकदम से बता देगा कि अच्छा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फटाफट, जैसे हम बात कर रहे थे वैसे फंडामेंटल्स भी आ गए हैं। तो हियर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ द आजाद इंजीनियरिंग, बोथ फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स। तो फंडामेंटल ब्रेकआउट प्लस एनालिसिस, ठीक है, ये सारी बता रहे चीजें। वेरी लो डेट, ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू हाई है, पी रेशियो प्रीमियम वैल्यूएशन पे है, बाकी सब चीजें हेल्दी सब हेल्दी दिखा रहा है, ठीक है। लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट परफॉर्मेंस सब कुछ बहुत अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, एबिटा अच्छा बढ़ा है, एबिटा मार्जिन भी अच्छा, प्रॉफिट अच्छा है, सब पैट मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग है। देन बिजनेस अगर देखो तो ये बिजनेस के बारे में लिखा, पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। फिर यहाँ पे मैनेजमेंट गाइडेंस है, फिर यहाँ पे टेक्निकल चीजें है, की रिस्क जो दिया हुआ है यहाँ पे। तो फंडामेंटल वर्डिंग क्या है इसका? फंडामेंटली आजाद इज द हाई क्वालिटी हाई ग्रोथ प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनी, एक्सीलेंट मार्जिन, लो डेप्थ, स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को एक कॉन्फिडेंस देती है कि भाई स्टॉक भी अच्छा है फंडामेंटली। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, खाली इतना टाइप कर देने का स्टॉक के बारे में, ठीक है। फिर यहाँ पे अभी जैसे टेक्निकल सपोर्ट कर, फिर आपको मैंने क्या बोला था, 80% टेक्निकल, 20% फंडामेंटल। जो 20% है वो हमने कंफर्म कर लिया। अभी जाके सेटअप ढूंढो जहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट है, स्टॉप लॉस और टारगेट डाल के ट्रेड ले लो। इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये खाली इस पॉइंट का एक सेक्शन था जो मुझे डिस्कस करना था, ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो सेकंड पार्ट क्या था, प्राइस एक्शन सीखो, प्लस थोड़ा बहुत आपको फंडामेंटल देखना है उस स्टॉक का आफ्टर लर्निंग द प्राइस एक्शन। सो थर्ड पॉइंट ये है कि डेवलप योर ओन सिस्टम, ठीक है। अभी ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज लग रही होगी, भाई सिस्टम में अपना डेवलप कैसे करूं, है ना। सिस्टम तो कैसे डेवलप कर सकता, कोई लाके दे दो यार मुझे, कोई पे स्टॉक लाके दे दो मैं ट्रेड कर लूंगा, नहीं। आपको अगर लॉन्ग टर्म में टिके रहना है तो सिस्टम डेवलप करना होगा। वो आप भले ही सेम चीज रिपीट करो ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ 100 days, 200 days, a year, a 2 year, 3 year, लेकिन एक चीज आपकी होनी चाहिए जो आपको रेगुलरली स्टॉक लाके दे बाइंग करने के लिए, ठीक है। सिस्टम आपको स्टॉक लाके दे, ताकि एक स्टॉक एग्जिट लेने के बाद दूसरा कौन सा स्टॉक लूं मैं। अगर आपको किसी और पर रिलाई नहीं होना है, ठीक है, एंड आपको जेन्युइनली बहुत लंबे समय तक इस गेम में बने रहना है, तो आपको अपना सिस्टम डेवलप करना ही पड़ेगा। वो अगर आप मेरा सिस्टम देख लो स्टॉकेज का जो मैं यूज करता हूँ, जो 30% एवरी मंथ ट्रेडिंग स्टॉक वाला जो वीडियो है उसमें मैंने डिस्कस किया, वो सिस्टम आप देख सकते हो। या फिर आप कोई 52 वीक्स हाई ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स का सिस्टम अपना मानता है, उसमें से नए स्टॉक निकालता है। कोई जो टॉप गेनर्स होते हैं, आज के जो निफ्टी के टॉप गेनर्स हो गए, उनमें से कोई स्टॉक्स ढूंढ के निकालता है। कोई लोग निफ्टी 500 की जो लिस्ट होती है उसमें से ही स्टॉक ढूंढते हैं। तो काफी सारी चीजें होती है, आपको अपना सिस्टम डिराइव करना है कि मैं मेरे स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए कहाँ से ढूंढूंगा, है ना। प्राइस एक्शन सीख लिया आपने, फंडामेंटल देखने आता है, स्टॉक कहाँ से ढूंढूंगा मैं, जो प्राइस एक्शन और फंडामेंटल मैंने सीखा उसको अप्लाई करने के लिए। तो ये सिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा। आपको ये स्पून फीड नहीं कर पाएगा कोई भी, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, आपको वो इस ग्राइंड के थ्रू जाना पड़ेगा फॉर एक्सरसाइज पर्पस। आप ये चीज कर लो अभी कि ये जो मैंने 5 चीजें बताई है, ठीक है, वॉल्यूम शॉकर जो मेरी जो स्टॉकेज वाली जो लिस्ट है वो, या फिर आप 52 वीक हाई ब्रेकआउट, या फिर निफ्टी 500 के जो शेयर होते हैं वो, या फिर जो वॉल्यूम गेनर्स होते हैं, टॉप वॉल्यूम गेनर्स फॉर द डे, या फिर इसके अलावा और भी कोई फिल्टर या स्कैनर जहां पे आपको स्टॉक मिले, है ना, वो आप प्रैक्टिस करो 10 डेज के इंटरवल पे। 10 दिन आपने ये प्रैक्टिस किया, 10 दिन आपने वो प्रैक्टिस किया, आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट जिसमें मिले आप उस पर अड़े रह जाओ।
सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा अपने हिसाब से, जो आपके ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करे, आपके कैरेक्टर को सूट करे। किसी का कैरेक्टर बहुत शांत होता है, किसी का कैरेक्टर बहुत फ्यूरियस होता है, किसी का कैरेक्टर हमेशा नए ट्रेड्स ढूंढने के अपॉर्चुनिटी में होता है, किसी का बहुत स्कैल्पर माइंडसेट होता है। तो हर किसी का ट्रेडिंग स्टाइल उसके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, वो इंसान कैसा है एज अ होल। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप उसी के बीच में अड़े रह जाओगे कि मैं ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ। ठीक है, सो सिस्टम ढूंढना है। थर्ड पॉइंट ये था, आपको अपना सिस्टम बनाना है। मैंने एग्जांपल दिए है, आप इसमें से अपना सिस्टम फिगर आउट कर सकते हो, या फिर इसके अलावा और भी कोई चीज, और भी कोई तरीका होगा तो आप अपना डेवलप कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो बोला है यही आपको प्रैक्टिस करना है, जरूरी नहीं है आप अपना सिस्टम डेवलप करो। मैंने खाली एग्जांपल दिए कि इन तरीके से भी स्टॉक्स मिल सकते हैं, या फिर अपना एक नया सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा इन द लॉन्ग रन सस्टेन करने के लिए। अभी चौथा स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट स्टेप में क्या था, आपने अपना मार्केट डिसाइड किया। सेकंड स्टेप में क्या था, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, फंडामेंटल कैसे दिखते हैं वो सीख लिया। थर्ड स्टेप में था हम स्टॉक कैसे ढूंढ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फिल्ट्रेशन मेथड्स के जरिए। फोर्थ स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट। मान लो आपने अपना मार्केट डिसाइड कर लिया, आपको प्राइस एक्शन भी आता है, आपको फंडामेंटल देखने भी आ गया, आपने स्टॉक भी सिलेक्ट कर लिया। अभी वो स्टॉक में एंट्री कैसे लोगे? ठीक है, आपके पास मान लो अभी 10 लाख का कैपिटल है एंड वो 10 लाख आपके पास, 10 के 10 लाख आप डाल दोगे सारे? नहीं डालोगे, डेफिनेटली डालना भी नहीं चाहिए, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। ठीक है, तो 10 लाख को आप 10 भाग में डिवाइड करो। ठीक है, आपके कैरेक्टर के हिसाब से, अगर आपका शांत कैरेक्टरिस्टिक्स है तो 10 भाग में डिवाइड करो। अगर आप फ्यूरियस ट्रेडर हो तो आप 5 भाग में भी डिवाइड कर सकते हो, 2-2 लाख के इंटरवल्स पे 10 लाख को। आई वुड सजेस्ट 10 पार्ट्स में डिवाइड करो एंड जहां पे भी अपॉर्चुनिटी मिले रिस्क टू रिवॉर्ड यूजुअली 1:1.5 के ऊपर रखो एंड वो ट्रेड को इनिशिएट करो। ट्रेड लेना भी बहुत जरूरी है, बस खाली ट्रेड आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं है। ठीक है, विद रिस्क मैनेजमेंट 10 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का उसमें पैसा लगा दो। सो अगर इसी एग्जांपल को हम फिर से ले आजाद इंजीनियरिंग का, ये जब मुझे ये शेयर मिला था, जो मैंने जो 10 लाख का एग्जांपल दिया, डेफिनेट वो एक्चुअल में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली प्रैक्टिस्ड बाय मी। ये यहाँ पे ट्रेड था, हमने स्टॉप लॉस रखा था ये लेवल के आसपास, क्योंकि ये नीचे की तरफ इतना आ सकता है। ये ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे मुझे सस्टेन दिख रहा है एंड वॉल्यूम आती हुई दिख रही है, इसके एक दिन पहले अर्निंग्स आ चुकी थी। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पे ऐड किया विद द टारगेट ऑफ अराउंड 20% अपसाइड। 20% अपसाइड, यहाँ तक का टारगेट एक्चुअली इसमें 20% ही टच किया है, उसके बाद आया है। सो दैट वाज रियली लकी ट्रेड दैट 20% जाके ही वो नीचे गिर गया, तो हमने उतना बुक किया था डेफिनेटली। वो मैं अपने जो पीएनएल वीडियो आएगा इस मंथ के एंड पे उस पर इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे कि रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे सेट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमने जैसे पीएनएल लगाया, अपना स्टॉप लॉस इसके लेवल के नीचे होगा। प्राइस एक्शन जब सीखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा मैंने इसके नीचे ही क्यों रखा है, क्योंकि ये इसका लोएस्ट पॉइंट था जब ये गिरना शुरू किया था। यहाँ पे फिर से बायर आ गए थे एंड उसको ऊपर लेके जा रहे थे, तो हमने थोड़ा बफर रखा है जो जब यहाँ पे आएगा उसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर इसने ये टच कर लिया तो इसको टच करके और भी यहाँ तक आ सकता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड हमेशा 1:1.5 या 2 के ऊपर होना चाहिए एंड ये अपना रिस्क टू रिवॉर्ड था ऑलमोस्ट 1:2.3 का। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड था, अपने प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पर निकल गया ट्रेड। तो रिस्क मैनेजमेंट मैंने बताया कि 10 लाख का कैपिटल है अगर, या फिर 5 लाख का कैपिटल है, 10 भाग में डिवाइड करो और उस एक पार्ट को ही आप यूज करो। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए आप जब मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे, अपनी स्किल्स इनहांस कर लोगे, तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिटर्न बनाना शुरू कर दोगे, लगभग 10% के आसपास। बट इनिशियली आप 4-5% ऑन द कैपिटल अगर भी बनाते हो तो 12 महीने में आप 50-60% तक वो कैपिटल ग्रो कर सकते हो। ठीक है, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे उतना हो सकता है, बड़े फंड पे नहीं होता है, बट छोटे कैपिटल पे यूजुअली इतना रिटर्न पॉसिबल है, ट्रस्ट मी पॉसिबल है। और इसके अलावा मेरी जो अभी करंट पोजीशन रनिंग है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है स्क्रीन पे, आप देख सकते हो कि मेरे जो सारे ट्रेड्स हैं उसमें हम मिनिमम 4-5% प्लस में चल रहे हैं आज, एंड कुछ ट्रेड्स नेगेटिव भी है डेफिनेटली, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो हम पॉजिटिव में है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत टाइम से होल्ड कर रखी है, ऐसे इसमें से 50% ऑफ द ट्रेड ऐसे है जो मैंने 2-3 दिन पहले ही लिए हैं और वो चल रहे हैं। जैसे वो प्रॉफिट में चलेंगे 12%, 13%, 20% के आसपास जाएंगे, जितना मेरा टारगेट है मैं कट करके नया पोजीशन बिल्ड कर लूंगा। तो ये स्क्रीनशॉट में आपको ये समझ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे ट्रेड भी फाइंड कर सकते हैं अपन, अगर आप प्रॉपर सिस्टम फॉलो करो तो। आज तो ओवरऑल निफ्टी भी पॉजिटिव है, पूरा महीना नेगेटिव था निफ्टी। मैं अगर आप स्क्रीन पे दिखा हुआ अभी निफ्टी को, अगस्त का महीना शुरू हुआ था इस वाले दिन, बड़ा गैप अप था, देन पूरा महीना निफ्टी रेड में ही था। आज थोड़ा सा प्लस में है, इसलिए दूसरे इंडेक्सेस भी प्लस में, लेकिन अगर आप देखो मिड कैप एंड स्मॉल कैप ये इतने ज्यादा नहीं गिरे थे एज कम्पेयर टू निफ्टी गिर रहा था। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थी। निफ्टी अगर टॉप के स्टॉक निकालते, टॉप 100 स्टॉक निकालते, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी निफ्टी में थी और उसको मैंने डेफिनेटली ग्रैब किया है
और स्टॉक्स में अच्छे खासे हमने रिटर्न बनाए हैं। तो यस, अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो आपको ऐसे स्टॉक मिल ही जाएंगे जो ट्रेंड कर रहे होंगे, इवन दो निफ्टी इज फॉलिंग। जैसे अपना लास्ट एग्जांपल आजाद इंजीनियरिंग हमने देखा है ना, ये निफ्टी गिरा था फिर भी ये स्टॉक ने देखो इतना अच्छा रिटर्न दिया। तो फोर्थ पॉइंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग में हमने थोड़ी बहुत बात कर ही ली कि 10 लाख के कैपिटल को कैसे हम पोजीशन साइज कर सकते हैं। ओवर द टाइम जैसे आप और इनहैंस प्लेयर हो जाओगे, मार्केट का आपको 2-3 साल का नॉलेज आ गया, तो आप वो 1 लाख के कैपिटल को 2 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपको कोई कोई स्टॉक बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखे। फॉर एग्जाम्पल ये आजाद इंजीनियरिंग अगेन बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत जबरदस्त स्टॉक है। इसका अगर आप जाके फंडामेंटल एनालिसिस करोगे खुद से, एक 10-20 मिनट आधा घंटा निकालोगे, तो यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस कंपनी एंड यू मे इन्वेस्ट मोर मनी इन इट, ठीक है। बट वो ओवर द टाइम ही आएगा। और मैंने भी इतना सब जानने के बाद भी मैंने सिर्फ 1 लाख ही इन्वेस्ट किए थे, क्या, ताकि ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है जो मुझे अलाउ नहीं किया मुझे। अगर मैं पर्सनल अकाउंट होता मेरा तो उसमें डेफिनेटली करता मैं, बट ये जो मेरा मॉडल पोर्टफोलियो है जो मैं खुद से बिल्ड कर रहा हूँ, तो उसमें मुझे मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं 1 लाख के ऊपर पोजीशन लूँ, तो मैंने नहीं ली थी, बट फिर भी मैंने 20% इस पर बनाए थे, ठीक है। एंड जस्ट टू नो, आई रन अ मॉडल पोर्टफोलियो कम्युनिटी, तो अगर आप चाहते हो तो शुभ इन्वेस्ट की वेबसाइट पे जाके ये सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे ये प्लान शायद मैं इस मंथ के एंड पे ये इंक्रीज कर दूंगा इनके प्राइजेस, ठीक है। तो यस, और यहाँ पे देखो मैंने अपना जो टेलीग्राम है वहाँ पे मैंने अपडेट किया है इसके बारे में, आज जो मैंने आपको बताया वो चीज़ मैंने अपडेट भी किया है यहाँ पे। देखो जैसे स्टॉक्स चल रहे थे आज के, ठीक है। दिस मंथ P&L विल बी एज प्रॉमिस इन द प्रीवियस वीडियो। चलो जाने दो। नाउ कमिंग बैक टू अवर वीडियो, 4 पॉइंट डिस्कस हो गए, नहीं ऑलमोस्ट 5 पॉइंट डिस्कस हो गए हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्लस पोजीशन साइजिंग हमने एक में ही बात कर ली है। अभी आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट पे जहाँ पे हम एक्चुअल में जो ट्रेड्स मैंने लिए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया आए कि मैंने किस तरीके से किसी स्टॉक को मैनेज किया है। बहुत सारे एग्जांपल्स है, कुछ 4-5 एग्जांपल्स लेके जहाँ पे ट्रेड्स लेते ही चला है, जहाँ पे ट्रेड लेने के बाद बहुत टाइम बाद चला है, जहाँ पे ट्रेड लेने के बाद होल्ड करने के बाद एकदम से गैप डाउन खुला है और एग्जिट करना पड़ा है, और कैसे मैंने उसको रिस्क को मैनेज किया था, कैसे मैंने अपने आप को स्टेबल रखा था इन दैट सिचुएशन एज वेल, ठीक है। सो ये मेरा मॉडल पोर्टफोलियो है जहाँ पे, और ये मेरा मॉडल पोर्टफोलियो का चेंज लॉग्स है जहाँ पे मैं अपने जो ट्रेड्स है उन सबको मॉनिटर करता हूँ, ठीक है। ये अभी तक के मेरे जितने भी ट्रेड्स है मेरे मॉडल पोर्टफोलियो में सारे मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। हम एक एक करके बात करेंगे कि कौन सा मेरा हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड था एंड कौन सा मेरा लॉस मेकिंग ट्रेड था और उसमें मैंने क्यों लॉस बुक किया था, ठीक है। सो पहले लॉस वाले पे चलते हैं ताकि आपको पता चले कि लॉस कैसे मैंने मैनेज किया था। अभी यहाँ पे देखो तो बड़ा लॉस वाला ट्रेड यहाँ पे एक ही है, मोस्टिप 17% लॉस बुक किया। उसके अलावा SW सोलर है, बट वो तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरली गिरा था, मैंने इसका परसेंटेज भी ज्यादा रखा था। मैंने इसके बारे में बात करना चाहूंगा, मोस्टिप के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होगा टू नो यू एज वेल कि मतलब मैंने कैसे मैनेज किया था इसको। मैं अपना स्क्रीन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है। मोस्टिप पे आ रहे थे अपन। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, बट जो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से आया नहीं। हमने इस ट्रेड को लगभग ये लेवल के अराउंड इनिशिएट किया था जब ये ऑलमोस्ट 8 जुलाई के पास था। अगर हम वापस अगर जाए यहाँ पे कभी लिया था हमने वो देख लेते हैं, एंट्री डेट क्या थी अपनी, 15 जुलाई को लिया था अपने, है ना। एक मिनट देख लेते ऊपर जाके एंट्री डेट, ठीक है, ये एंट्री डेट है। एंड 15/7 को हमने मोस्टिप लिया था, यस मोस्टिप है। 15 जुलाई को हमने मोस्टिप लिया था अराउंड द लेवल ऑफ अराउंड 251 लेवल लिया था, ठीक है। 251 के अराउंड मोस्टिप लिया था, यहाँ पे हमने लिया था 251 लेवल के अराउंड। तो मैं एक स्टॉप लॉस टारगेट लगा देता पहले यहाँ पे। क्यों लिया था आपको रीजन समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे वॉल्यूम गेन हो रही है, ठीक है। स्टॉक में अच्छी खासी वॉल्यूम गेन हो रही है। अपना ऑल टाइम हाई इसका ये लेवल के आसपास है जो कि 13% अपसाइड है। अब एग्जैक्टली मैं देखूँ तो लगभग 15% अपसाइड है एंड वॉल्यूम गेन हो रही है। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये लेवल है एक सस्टेन वाला लेवल है, ठीक है। इसको ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, वॉल्यूम अच्छी आ रही है, हमने ट्रेड इनिशिएट कर दिया यहाँ पे। जैसे ये लेवल ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे इनिशिएट करते ही स्टॉक गिरना शुरू होगा। 15 जुलाई देखो, एग्जैक्टली 15 जुलाई यहाँ पे डेट दिख रही है आपको नीचे, 15 जुलाई को ही हमने इनिशिएट किया और उस दिन के बाद से ही स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, ठीक है। ये लेवल अपना स्टॉप लॉस था जो कि लगभग आई गेस 8-10% था। लेट मी चेक, देखो 9.6% यानी कि लगभग 10% का अपना स्टॉप लॉस था इस ट्रेड में। तो ये 9.6% स्टॉप लॉस था। क्लोजिंग ये वाले दिन मान लो 24 जुलाई वाले दिन स्टॉप क्लोज टू सेलिंग स्टॉप लॉस आ गया था, ठीक है। बट स्टॉप लॉस मैंने लिया नहीं क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे ऊपर क्लोज हुआ था एंड इसकी इसी दिन अर्निंग थी एंड आई वाज स्केप्टिकल कि अर्निंग अगर अच्छी नहीं आई तो स्टॉक दोनों तरीके से मूव कर सकता है, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। बट हुआ गैप डाउन जो मैं
एक्सेप्टेड नहीं था कि ऊपर जाना चाहिए, बट यस स्टॉक गया गैप डाउन, एंड जहाँ पे 9% का स्टॉप लॉस था, हमारा स्टॉप लॉस बढ़ के हो गया है लगभग 16%, है ना, 16-17%। हमने 211 के अराउंड बुक किया है, मुझे एग्जैक्टली याद है ये ट्रेड 211 के 15% का लॉस बुक किया है यहाँ पे। अगर मैं फिर से बताऊँ, मॉस्टिप में अगर हम देखें सो 17% लॉस भी हो ना, 15 भी नहीं भाई, 17%। तो इस दिन मैंने रिस्क कैसे मैनेज किया अभी वो देखो। मेरा एक ट्रेड नेगेटिव है बहुत ही भयंकर, बट उसके अलावा दूसरे ट्रेड मेरे प्लस में थे। यूटीएल 16 मैंने इसी दिन देखो सेम टाइम पे सारे स्टॉक बुक किए हैं, 9:45, 9:46, 9:46, 9:48 सारे स्टॉक को मैंने एक ही दिन में बुक किया है। एंड तो उसी दिन प्रिसीजन वायर जो एक स्टॉक होल्ड करा था मैं, वो फिर से मेरे स्टॉप लॉस के पास आ गया था, उसको मुझे बहुत स्टॉप लॉस लेना पड़ा। डेफिनेटली मेरे सेलिंग के बाद ही वो निकला है। अगर आप जाके चार्ट अभी देखो तो 358 का जो लेवल था उस लेवल के आसपास ही वो रिटर्न रिवर्स हुआ है, बहुत ऑल टाइम हाई फिर से लगा दिया है, बट स्टॉप लॉस लेना पड़ा। तो मैंने इसके लॉस को, जो ये 17% लॉस था मोस्टिप का, इसको मैंने यहाँ पे कवर किया। बाकी जो मेरे दूसरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है, क्योंकि पैसे बचे रहेंगे, कैपिटल बचा रहेगा तो वापस नए ट्रेड ले लेंगे। कैपिटल ही नहीं बचेगा अगर, तो आप नए ट्रेड ले नहीं पाओगे। जो आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है कि भाई एक बार कैपिटल रहेगा तो फिर से आप फ्रेश माइंड से नए स्टॉक ढूंढोगे और फिर से इनिशिएट करोगे, वो आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पैसे, कैपिटल होना बहुत जरूरी है अपने हाथ में। भले ही स्टॉप लॉस लेना पड़ रहा है आज, कल वापस से वही प्रॉफिट फिर से आ जाएगा अगर आपके पास कैपिटल पड़ा हुआ है नए ट्रेड लेने के लिए। तो वही मैंने एग्जैक्टली किया। अगर आप देखो 15,000 लॉस लेने के बाद मैंने लगभग 4 ट्रेड्स पॉजिटिव वाले जो क्लोज किए। मैंने नेट लॉस जो मेरा 15,000 का था वो मैंने क्लोज कर दिया लगभग 1,000 के अराउंड। यहाँ पे आपको सम नहीं दिख रहा होगा, बट आई विल टेल यू कि 1,000 का जो ये टोटल अगर आप ऐड करोगे तो 15,000 माइनस इसमें इन सबको प्लस करोगे तो 1,000 का नेट लॉस मैंने बुक कर दिया था। तो उसके अलावा ये तो डेफिनेटली एक स्ट्रक्चरल लॉस था, मेरा स्टॉप लॉस पे आके हिट हो गया तो मुझे ये लेना पड़ा। तो ये मेरा ऐसा ट्रेड था जो वाइल्डली गैप डाउन होने के बाद मैंने कैसे ट्रेड्स को मैनेज किया वो मैंने बताया इसमें, ठीक है। काफी लोगों के कमेंट में सवाल होता है कि आप गैप डाउन अगर कोई शेयर हो जाए लेने के बाद तो उसे कैसे मैनेज करते हैं, तो मैंने ऐसे मैनेज किया, ठीक है। ये अभी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स की बात करते हैं, लॉस की बात कर ली तो प्रॉफिटेबल की बात करते हैं। कुछ ट्रेड लेते ही चल जाते हैं, कुछ ट्रेड थोड़े टाइम बाद चलते हैं। तो ये मेरा ट्रेड था जो मोस्ट प्रॉफिटेबल मैं मानता हूँ। 24% का रिसेंटली मैंने बुक किया है कमर्शियल सिंह बैंक में। इसके अलावा मैंने बुक किया है, मैं ऊपर बताता हूँ। तो ये 17% है यहाँ पे। और अगर बताऊँ मैं, ऊपर वाले तो अच्छे ट्रेड्स नहीं है पॉजिटिव में ज्यादा, बट रिसेंटली मैंने बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेड बुक किए हैं। यहाँ पे देखो 18%, 14%, देन यहाँ पे 14%, 11%। ये बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड था। 24%, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे अपन। ये ट्रेड अभी जबरदस्त ट्रेड है ना, ऐसे ट्रेड ही आप एक्सपेक्ट करते हो अपने सिस्टम में। ऐसे ही मैंने लिया था। हमने ये ट्रेड को लगभग ये लेवल के आसपास लिया है, 30 जुलाई के आसपास। देख लेते चलो डेट क्या थी इसकी, कमर्शियल सिंह बैंक्स की। हाँ, 30 जुलाई को हमने ये ट्रेड इनिशिएट किया था। क्यों? अगेन प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा था, है ना। आई विल टेल यू कि मैंने प्राइस एक्शन कैसे नोटिस किया था। यहाँ पे अगर आप देखो ये ब्रेकआउट जोन है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट जोन है। यहाँ पे लास्ट हाई लगाया था, उसके बाद गिर चुका था, बहुत ही साइडवेज था। फिर वॉल्यूम पिकअप होना शुरू हुई, यहाँ पे वॉल्यूम आ रही है, फिर गिराया, फिर वॉल्यूम आई, ऊपर जाने की कोशिश की, फिर गिराया, फिर वॉल्यूम आई। तीसरे बार में यूजुअली ब्रेकआउट हो ही जाता है स्टॉक, एंड वो एग्जैक्टली होने ही लगा था। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये लेवल के आसपास ब्रेकआउट होने लगा था शेयर। हमने लगभग ये दिन वाले दिन लिया, 30 जुलाई वाले दिन, ये लेवल के आसपास 224 या 220 के अराउंड लिया मेरे हिसाब से। 216 पे लिया, यस 216 पे लिया हमने। तो स्टॉक को हमने एंट्री लिए ये लेवल के आसपास, जब स्टॉक शायद नीचे रीटेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली टारगेट हमने रखा था 30% के आसपास, 30% का टारगेट था हमारा, ये लेवल पे था अपना टारगेट। मैंने टारगेट भी नोटिस किया होगा, इसमें देखो लिखा होगा टारगेट 281 का टारगेट था हमारा। 281, 283 देखो, ये भी अगर आप देखो साइड में, अगर आप देखो 281 का हमारा टारगेट था जो भी 30% था, बट हमने बुक किया है 24%, ठीक है। कैसे था? अभी यहाँ पे ट्रेड लिया, 3 दिन तक साइडवेज था, बट अगर आप स्टॉक को देखो साइडवेज होने के बावजूद एक टाइट रेंज में चल रहा है। एंड अगर आप नीचे देखो वॉल्यूम बहुत छोटी आ रही है सेलिंग की। बाइंग के टाइम पे जबरदस्त ग्रीन कैंडल, सेलिंग के टाइम पे इतनी छोटी रेड कैंडल, है ना। ये आपको कॉन्फिडेंस देता है ट्रेड होल्ड करने का। एग्जैक्टली हमने वैसे ही किया है ना। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखा था? ये जो बड़ी वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है जिसका विक इसका नीचे की तरफ है, इस विक के जस्ट नीचे, क्योंकि अगर ये विक टच करेगा तो ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। फालतू में अपने को 4% और स्टॉप लॉस नहीं देना है, पहले निकल जाएंगे, है ना। तो ये अपना रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड था, और लगभग हमने इसको 24% पे बुक किया है। तो 270 के अराउंड हमने बुक किया है शायद। लेट्स सी, हमने इस ट्रेड को बुक किया है 268 के अराउंड हमने बुक किया है ट्रेड को। तो 270 है ना, 270 यानी कि 268 ये लेवल जैसे हाई मार रहा था, हमने ये हाई मारा था, अगले दिन वेट किया, बट स्टॉक यहाँ पे डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बना रहा था, हमने बुक कर लिया इसको और हम निकल गए। 24% ट्रेड एग्जिट।
कितना दिन होल्ड किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन होल्ड किया ट्रेड को, 10वें दिन हमने काट दिया। अब ऐसे ट्रेड की बात करेंगे जो हमने काफी टाइम होल्ड किया एंड देन एग्जिट मार दिया, ट्रेड चल नहीं रहा था, तो वो देख लेते हैं। रुको अभी इसके बारे में बात करेंगे। बहुत पहले हमने लिया हुआ ट्रेड देखेंगे, तो 6वें महीने में लिया हुआ ट्रेड, ये प्रिसीजन वायर्स। हाँ, ये काफी लैगिंग ट्रेड था हमारा। हम इसके बारे में बात करें, प्रिसीजन के बारे में बात करेंगे। रुको, कैसे मैंने गलत ट्रेड्स में भी इनिशिएट किया है। गलत ट्रेड तो नहीं था भाई, अच्छा ही ट्रेड था, बट एंट्री गलत थी एंड काफी की चीजें मैंने मिस कर दी। चलो अभी मैंने गलती क्या की इस ट्रेड में, ये देखना, ठीक है। तो निकालता हूँ मैंने गलती क्या की थी इस ट्रेड में। प्रिसीजन वायर अगर हम देखो 15/6 को लिया था हमने 402 पे, 15/6 यानी कि जून महीने में लिया था। 15/6 हम लगा लेते हैं, जून महीने 15/6। सो मैं जून 15 जून को 206 4 कितने पे लिया क्या, 402 पे लिया है ना। 402 यानी कि नीचे आएगा थोड़ा सा, चलो ये लेवल पे लिया। टारगेट भाई सिंपल है, यहाँ पे रखा था अपन ने कि टारगेट आ जाएगा तो अपन निकल जाएंगे। 15/6 चला भी है, ठीक है, ट्रेड अपने फेवर में भी चला है भाई। 15-16% का टारगेट रखा है, ट्रेड फेवर में चला। फेवर में चलने के बाद भाई घुस गया अंदर एंड इस ट्रेड को हमने लगभग 2 महीने होल्ड किया है। 15/6 से लेके एग्जिट किया है इसको, लगभग 29 जुलाई को सेल किया है। तो लगभग 1.5 महीना होल्ड किया, 15 से लेकर 29 यानी कि 1.5 महीना होल्ड करने के बाद हमने निकला है, हमारा ट्रेड निकला है लगभग 358 के अराउंड। इसका लो कितना लगाया देखो, हम निकले हैं 358 पे, है ना, 358 लगभग ये लेवल पे निकले एंड इसका देखो स्टॉप लॉस देखो कितना लो, कितना है इसका। इस लेवल इस दिन निकले 30 जुलाई को, देखो आई विल शो यू द डेट, 29 जुलाई, मतलब एक दिन पहले निकले। इस वाले दिन हम निकले हैं, इस वाले दिन निकले हैं 28 जुलाई को, 29 जुलाई को। सिर्फ 2 दिन का वेट करना था मुझे अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता एंड फिर से स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास गया। टारगेट भी दिया मेरा, ठीक है, टारगेट देने के बाद अभी ऑल टाइम हाई बना दिया। अभी फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर नया कैंडल बनाएगा, वॉल्यूम अच्छी है, अभी सेटअप बना है। मैंने गलती क्या की थी इस ट्रेड में, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग द सिस्टम कि यहाँ पे नीचे आया है तो मैंने अपने रूल्स को थोड़ा ब्रेक किया। मैंने वॉल्यूम कैंडल नहीं देखी भाई नीचे, आई विल बी जेन्युइन, मैंने वॉल्यूम कैंडल देखी नहीं इस ट्रेड में एंड में डायरेक्टली जंप कर गया। मुझे लगा भाई ट्रेड बहुत अच्छा है, सपोर्ट लिया है, निकल जाएगा ऊपर, यहाँ तक पहुंच जाएगा। मेरी गलती क्या हुई एक और, कि जब मेरे स्टॉप लॉस के पास आ रहा था, प्रॉफिट में जाने के बाद अगर मेरे बाइंग प्राइस के अगर अराउंड ट्रेड कर रहा है 3-4 दिन, मुझे काटना चाहिए। ये मेरा एक्चुअल में ट्रेड प्लान होता है कि मेरे फेवर में गया अगर 10% या 50% के ऊपर भी मेरे फेवर में गया है, फिर नीचे आ गया तो मैं कॉस्ट पे काट दूंगा, कुछ सोचूंगा नहीं। बट इसमें मैंने वो भी गलती की, पहले तो वॉल्यूम वाली गलती की। दूसरी गलती ये की कि मैंने 2-3 दिन जब ट्रेड मेरे कॉस्ट पे भी था मैंने नहीं काटा, मैं वेट किया, मैंने बाउंस बैक होने का, नहीं हुआ भाई बाउंस बैक, और स्टॉप लॉस लगेगा 12-15 हज़ार का। देखो अगर हम देखें तो इसमें 10,000 का स्टॉप लॉस था प्रिसीजन वायर, लगभग 12% बुक किया है हमने, ये गलती थी। बाकी बहुत सारे ट्रेड सारे एक्सप्लेन करोगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी ये 25 मिनट के ऊपर एक्सीड हो चुका है। तो आप ये जो स्क्रीनशॉट इसका ले लो और खुद से एनालाइज कर दोगे मेरे कौन कौन से ट्रेड्स कैसे मैंने परफॉर्म किए हैं, तो आपको इजीली समझ जाएगा कि मैं कैसे ट्रेड्स इनिशिएट करता हूँ, कौन से लेवल पे कहाँ पे बाय करता हूँ, सेल करता हूँ। काफी सारे ट्रेड्स मैं कॉस्ट पे भी काटता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो प्रॉफिट में ही काटूंगा। ये काफी ब्रूटल टाइम था वीक 7 वाला, 7वें वीक में, जहाँ पे हमने बहुत सारे स्टॉप लॉस ले लिए भाई, 2%, 16%, 15%, 10-11%, बहुत ही ब्रूटल टाइम था ये। मैंने जो यहाँ पे गेन किया था इस वाले महीने में लगभग 48,000 हमने गेन किया था, वो सारा का सारा गेन हमने दे दिया था इस वाले महीने में। लगभग इसमें मैंने 27,000 नेगेटिव बुक किया था, सबसे हाईएस्ट ये नेगेटिव डे था मेरा। हाईएस्ट पॉजिटिव डे 48,000 था, जो कि अभी शायद बढ़ गया है 48,000 से। ये वाला मंथ सबसे बेस्ट था मेरा, नहीं ये 43,000 अभी भी, चलो ये मंथ बेस्ट नहीं है फिलहाल, ये वीक, सॉरी मंथ बोला, वीक अभी भी 2 दिन पड़े, देख ले अगर ट्रेड पॉजिटिव में करते हैं तो यस, ये था अपना स्टेप बाय स्टेप स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं वीडियो। तो आई होप आपने बहुत सारी लर्निंग्स ली होगी इस वीडियो से एंड मैंने बहुत ही इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश की है कि आप कैसे अप्रोच कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग को, अगर आप अप्रोच करना चाहते हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आई है प्लीज कमेंट डाउन, और एल्स आप मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे यूजुअली मैं अपने जो थॉट्स है वो शेयर करते रहता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली द P&L वीडियो ऑफ दिस मंथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।